कहानी स्त्री की महानता। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के कुछ पुरुष बुद्ध के पास आए और पूछा, भगवान, स्त्रियों के बारे में आपका क्या विचार है? क्या वे भी ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं और धर्म के मार्ग पर चल सकती हैं? बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों को एक बगीचे में ले गए। वहां उन्होंने एक सुंदर फूल को दिखाते हुए कहा, इस फूल को देखो, यह अपनी सुंदरता और खुशबू से बगीचे को महकाता है। लेकिन क्या यह केवल अपनी सुंदरता के कारण उपयोगी है? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, यह मधुमक्खियों को भोजन देता है, हवा को शुद्ध करता है और प्रकृति के चक्र को संतुलित रखता है। बुद्ध ने फिर कहा, स्त्री भी इसी फूल के समान है। उसकी कोमलता, करुणा और सहनशीलता इस संसार को सजीव और संतुलित बनाती है। वह केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि जीवन का आधार है। गांव के पुरुषों में से एक ने पूछा, भगवान, लेकिन क्या स्त्री भी पुरुष के समान ज्ञान प्राप्त कर सकती है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ज्ञान का कोई लिंग नहीं होता। जैसे नदी का पानी हर दिशा में बहता है, वैसे ही ज्ञान भी सभी के लिए समान है। यदि स्त्री में समर्पण और साधना का भाव है, तो वह भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है। फिर उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया। किसी समय एक स्त्री, जिसका नाम अम्बपाली था, मेरे पास आई। वह अत्यंत सुंदर और धनी थी, लेकिन उसका मन अशांत था। उसने धर्म का मार्ग अपनाया और कठोर तप किया। आज वह निर्वाण के मार्ग पर है। बुद्ध ने आगे कहा, स्त्री की विशेषता उसकी कोमलता और धैर्य में है। वह सृष्टि को जीवन देती है, प्रेम और करुणा से सींचती है। यदि वह चाहे तो ज्ञान और धर्म के मार्ग पर सबसे आगे हो सकती है। उनकी बात सुनकर गांव के लोग और शिष्य स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव लेकर लौटे। यह कहानी महात्मा बुद्ध के विचारों और उनके स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण को सरलता से व्यक्त करती है।